प्यारे बच्चों, मेरा एकांत कुमार। हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अर्थमेटिक भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं, क्योंकि लेवल मेरा थोड़ा सा हाई रहता है, तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दूंगा, और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो ही करते रहेंगे, क्योंकि उनको शाम के वक्त उनको वीडियो मिलेगा, और जो नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वो उनको सुबह का टाइम मिलेगा। तो मैं 2 शिफ्ट में बांट दिया हूं मैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें, और बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास मिलेगी। वो थोड़ा सा सब्सक्राइबर पूरा नहीं होने की वजह से दिक्कत है, आप थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। लाइव क्लास ही पढ़ाऊंगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं, वर्गमूल में कैसे निकालना है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस हमेशा पूछ जाते हैं स्क्वायर रूट में। देखिए सारे एग्जाम में फॉलो करवा देते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, देखिए 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह का सवाल देखिए कैसे घूमते रहेगा। अभी मैं लेवल आपका बहुत नीचे रखा हूं, लेकिन इसी सवाल से लेवल बढ़ते जाएंगे, और वो कैसे सवाल आपको करना है आप देखो ध्यान से, एकदम देख के आंसर पता कर लोगे। देखिए यहां भी नंबर सेम, यहां भी नंबर सेम, यहां भी नंबर सेम, यानी सारे जगह नंबर सेम है, और डाउट डाउट यानी इनफाइनाइट है। जब इनफाइनाइट रहे और नंबर सेम रहे और सिंबल प्लस का भी हो सकता है या माइनस का, तो सबसे पहले 2 फैक्टर लेंगे हम लोग, यानी 2 फैक्टर ऐसा लेंगे कि यानी गुणनखंड कि गुना करने पे 6 आ जाए। तो 3 और 2, 3 और 2, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी 2 फैक्टर वैसा को गुना करने पे 6 और उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अगर ये प्लस का है तो बड़ा वाला फैक्टर होगा, अगर माइनस चले तो यानी कि छोटा वाला, तो बड़ा वाला चला तो यानी कि प्लस, तो यानी कि बड़ा फैक्टर, यानी कितना 3। अगर मान के चलो सवाल यही घूमने लगे आपको 12 √12 माइनस √12 माइनस √12 ऐसे चल रहे हैं, आप देखो ध्यान से। इसमें देखिए 2 फैक्टर निकालना है प्यारे बच्चों, 2 फैक्टर निकालना है 12, तो यानी कि 4 और 3, 4 तिया 12, और देखिए माइनस चल रहा है। मैंने आंसर बनाने के लिए ये बताया आपको कि बड़ा वाला प्लस के लिए और छोटा वाला यानी कि माइनस के लिए, तो यहाँ पे छोटा होगा, यानी कि आंसर कितना 3। आप लिखें, इस तरह का बहुत सारा सवाल है, एकदम बेसिक चल रहा हूं प्यारे बच्चों। आप देखिए ध्यान से, नोट भी करते चलेंगे, और जिनको पता है वो स्क्रीनशॉट ही ले लें ताकि उनके आसान हो जाए। देखिए यहां पे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, देखिए ये 20 आया। देखिए प्यारे बच्चों 2 फैक्टर तोड़ना है, 20 है तो 2 फैक्टर सोचिए कि मल्टीप्लाई पे 20 आ जाए, तो आपको पता है 5 और 4, तो 5 और 4 इनके बीच डिफरेंस 1 है। देखिए 5 चौको 20 और प्लस का सिंबल चल रहा है, यानी मेरा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ये बड़ा वाला फैक्टर, यानी कितना 5। अब देखिए ध्यान से, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन अभी हम सवाल वैसे चल रहे हैं 2 √2 प्लस √2, ये हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं प्यारे बच्चों। √2 है, देखिए सारे जगह प्लस चल रहा है, तो प्लस तो क्या करेंगे 1 गुना 2 देंगे, 1 गुना 2 इनके बीच अंतर 1। अब आंसर बनाना है मुझे, तो देखिए बड़ा वाला, देखिए क्यों बड़ा वाला, क्योंकि ये फैक्टर जो है बड़ा इसलिए ले रहे हैं कि सिंबल प्लस है, तो मेरा आंसर जो होगा कितना होगा प्यारे बच्चों 2 होगा। अगर मैं बात करूं, देखिए सवाल ऐसा चलने लगे 2 माइनस √2 2 माइनस √2 2 ऐसा, और ये इनफाइनाइट, तो इसका देखिए 2 फैक्टर 2 गुना 1। अब देखिए 2 गुना 1 2,
प्लस है बीच में या माइनस, अगर माइनस है तो यानी कि छोटा फैक्टर, तो मेरा इसका आंसर जो होगा कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। आप कॉपी करें, ठीक है। मैं आपको हर तरह का, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो टूटेंगे नहीं, मैं वो भी डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। कॉपी कर लें आप प्यारे बच्चों। देखिए कुछ फैक्टर ऐसा होंगे आपके पास जो टूटने लायक नहीं होंगे, जैसे देखिए √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √, ऐसे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका ऑप्शन लिखा होता है 0 1 2 3, ऐसे लिखा रहता है 0, लेकिन बच्चे एक मार्किंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको देखिए मैं सेटिस्फाइड कर दे रहा हूं। देखिए कैसा, अगर डिटेल बनाओगे प्यारे बच्चों तो x मानना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद 2 फैक्टर आएंगे, उतना नहीं करना है। ऐसा भी देखिए फैक्ट, एक फार्मूला बना दे रहा हूं। देखिए 4x प्लस 1 और यहां प्लस 1 बाई 2। देखिए ध्यान से, अगर बीच में प्लस होगा तो यहां पे प्लस 1 होगा। अगर मान लिया जाए बीच में निगेटिव आ जाएगा, देखिए ऐसे 4x माइनस 1 बाई 2, ठीक है। बीच में प्लस तो प्लस, बीच में माइनस तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे। देखिए इसी पे हम सवाल हल करते हैं। ये 1 है, तो देखिए x का मान 1 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि 4 गुना 1 प्लस 1, देखिए इससे बाई 2, 4 अब 1 5, यानी √5 प्लस 1 बाई 2। अब देखिए ऑप्शन ये नजर नहीं आएगा आपके पास, कितना, √5। बहुत सारे बच्चों को √5 का मान पता होता है, जिन लोगों को नहीं पता है आप देखें, √5 के पहले नंबर पता करें आप। √5 के पहले जो आप जानते हैं स्क्वायर, तो √4 का मान जानते हैं, यहां लिख दीजिए 4 का जानते हैं 2, और प्लस 1 बाई 2। आगे अब रूट के 5 आगे नंबर, रूट के 5 आगे जो आप √9 का मान जानते हैं, और √9 का मान होता है 3 और 1 प्लस ऐसा। अब देखिए 2 और 1 3, 3/2 और 3 1 4/2। देखिए प्यारे बच्चों मैं इधर लिख दे रहा हूं यहां पे समझने के लिए, नीचे देखिए ये 1.5 है और ये 2। इसका मीनिंग ये होगा कि इसका जो मान होगा, यानी कि देखिए ध्यान से, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी कि मेरा ऑप्शंस जो है ऐसे दिख सकते हैं। 1x देखिए 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, या इसको लिखते हैं 1 एवं 2 के बीच, या पूछ सकता है कि रिलेशन इसमें, यानी कि बिटवीन जो है 1 और 2 के बीच होगा। दोबारा से देख ले, एक बार रिपीट में मार दे रहा हूं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर फैक्टर नहीं टूट पा रहा है, सबसे पहले फार्मूला यूज करना है 4x प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। x का मान 1, तो देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1, ये प्लस 1 अलग है। देखिए √5 प्लस 1 बाई 2। √5 के पहले आप जानते हैं 4, 4 का वर्गमूल 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब देखिए √5 के आगे नंबर, तो देखिए √5 6 नहीं आ सकते, 7 नहीं आते एग्जैक्ट, 8 नहीं 9, 9 का वर्गमूल 3। देखिए ये 1.5 आएगा और ये 2, इसका मीनिंग 1.5। देखिए ऐसा 2 या 1 एवं 2 के बीच, मेरा आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच। प्यारे बच्चे लिख लें। एक सवाल मैं आपको और हिट कर दे रहा हूं ताकि समझ में आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, एक देखिए सवाल मैं जनरेट कर रहा हूं, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आपके पास पूछे गए हैं। देखिए √3 प्लस √3, देखिए ध्यान से ऐसे चल रहा है प्यारे बच्चों, ये चल रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये टूट नहीं रहा है प्यारे बच्चों, जब टूट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, देखिए अभी फार्मूला बताया 4x प्लस 1 बाई 2, x का मान 3, तो 4 गुना 3 प्लस 1, अब देखिए ये प्लस 1 है, 4 3 12, अब 1 13, यानी √13 प्लस 1 बाई 2। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 13 के नहीं जान पाते हैं। अब देखिए 13 के पहले आप जानते हैं 9 का, तो 9 एग्जैक्ट पीछे जाना है, एग्जैक्ट जानते हैं आप 9 का, तो 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1,
बाई 2। 13 के जस्ट आगे यानी 14 नहीं जानते हैं, 15 नहीं जानते हैं, 16। 16 का वर्गमूल 4 प्लस 1 बाई 2। देखिए 3 1 4 बाई 2, 4 1 5 बाई 2, यानी कि यहां आएगा, देखिए इसको सोल्व 2 2.5, यानी मेरा आंसर बनेगा 2 एवं, देखिए यहां पे बॉक्स बना रहा हूं, 2 एवं 3 के बीच, यानी देखिए 2 एवं 3 के बीच, इसका आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, ये हमेशा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, पूछे जाएंगे। जब रूट में रहेगा और नहीं टूट पाएगा तो ये फार्मूला, और जब टूटेगा तो मैंने बता दिया कैसे टूटना है, तो पीछे देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए सवाल जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्गमूल में ही चल रहा है, देखिए ध्यान से, नंबर सिस्टम में ही चल रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे चलेंगे, √7 √7 √7 √7, इसका मान पूछ जाता है। देखिए डाउट दो की दो सवाल आएंगे प्यारे बच्चों, डाउट डाउट रहेंगे या इनफाइनाइट, तो इसका आंसर जो है वही आप चाहते हैं बनाएं। देखिए बराबर हम x स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे यानी दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करने पर, देखिए x स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों, देखिए एक हट जाएगा तो 7, ये चलते रहेगा ऐसे, √7 √7 √7, डाउट डाउट जाएगा ऐसे, x स्क्वायर बराबर 7, इसी का मान है प्यारे बच्चों x। देखिए दो को x है, एक खत्म, यानी x का मान प्यारे बच्चों 7। ये जो है सवाल आपको ऐसे नहीं करना है, आपको देख के आंसर करना है। जैसे देखिए ध्यान से, देखिए जैसे ही √7 इनफाइनाइट रहेगा प्यारे बच्चों, यानी डायरेक्ट आंसर कितना 7, जो है वही। अगर ऐसा चल रहा है √8 √8 √8 √8 और ये इनफाइनाइट, तो इसका एग्जैक्ट मान कितना 8 रख दें, यानी जो जैसा है वैसा ही रख दें, यानी आंसर कंप्लीट। लेकिन जब आपके पास इनफाइनाइट हटाएगा या इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो इनफाइनाइट हटाएगा उस पे हम लोग काम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, हर एक चीज को मैं डिफाइन करूंगा किस तरह से, ठीक है। देखिए अगर ऐसा आ जाए प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, √7 √7 √7 प्यारे बच्चों, बस इतना ही है आपके पास। ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इनफाइनाइट ना ही है और ना ही डाउट है। देखिए ऐसा, देखिए इसका मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड, अगर डिटेल बताऊं तो मैं ऐसा करता हूं, मैं डिटेल पहले क्लियर करता हूं, चाहे पहले ऐसा करता हूं मैं आंसर कट से, देखिए ओरली हो जाएगा। जो बेस, सबका बेस सेम है 7, तो रख देंगे। अब देखिए जब 7 बेस है तो रूट गिनेंगे हम लोग, देखिए 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, जितना रूट होगा ऑलवेज हमेशा 2 के पावर में, तो देखिए 2 के पावर में कितना रूट है 4, 2 के पावर 4 16, तो देखिए जितना होगा 16 आ गया, और पावर इसमें से देखिए 16 एक कम करेंगे, 15/16, 15/16। अभी आप ध्यान दें इसका कहां से आया, किस तरह से आया, मैं सारा डिफाइन कर दूंगा। अभी हम प्रोसेस चल रहा है प्यारे बच्चों, 2 2, देखिए सबका बेस 2, रूट गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऑलवेज 2 के पावर 5 32, पावर एक कम 31/32 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लिख लें, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखिए कैसे डिफाइन कर रहा हूं प्यारे बच्चों। 4 √7 था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो 4 जब √7 है, सबसे पहले आप ऐसा करो, 7 इस पे कितना उठे प्यारे बच्चों 1, और रूट का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों हाफ, 1/2। अब गुना, क्योंकि गुना में है 7, इस पे एक रूट और एक 2, यानी कि रूट का मीनिंग हाफ और नंबर कितना 2। चलो ठीक है। अब देखिए 3, सेम प्रोसेस बाबू, देखिए 3 गुना 7, 1/2, रूट 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब सोल्विंग 7 के पावर हाफ, देखिए 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 7
देखिए 16, क्योंकि 2 के पावर 4। आपको बहुत पहले से पता होगा कि जब बेस बराबर हो और पावर डिफरेंट तो पावर जुड़ते हैं, a के पावर m प्लस m। देखिए 7 सबका सेम है बाबू, सेम पावर हाफ। देखिए इसका भी और इसका भी 7। एलसीएम देखिए सारे का लीजिए, तो सारे का लीजिएगा 16। देखिए 2 चौक को 8, सॉरी 2 8 16, 8 बार में 4 चौक को 16, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 8 4 12, 2 14 और 1 15, 7 के पावर 15/16। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सवाल ऐसे बनता है, लेकिन आपको ऐसे आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही बताया। एक आपको और देता हूं एग्जांपल, यानी सारे सवाल इसमें कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं डिफाइन करते रह रहा हूं। जैसे ऐसे पूछ लिया प्यारे बच्चों, 6 6, ठीक है, इसका मान देख क्या करेंगे। सबसे पहले सबका बेस में सेम 6, कभी कहीं बेस सेम नहीं आएगा। 6 आया, देखिए रूट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऑलवेज 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कीजिएगा 64, 2 के पावर 5 32, यानी कि 2 2 2। देखिए ऐसे 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब बताया एक पावर कम कीजिए 63/64, आंसर कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी एक सवाल मैं ऐसे चल रहा हूं जो आपके पास कैसे पूछे जाते हैं, ये पैरामेडिकल में पूछा गया है और पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल ऐसा है, कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं एग्जाम में, ऐसा ही बस ऐसा ही रखा हो, सवाल पूछ रहे हैं क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि डायरेक्ट एक्स की लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, या कुछ भी अपना आंसर जो मन में आए ऑप्शन के अनुसार लिखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले बेस। अब बेस में एक्स नहीं है, एक्स के पावर 3, क्योंकि यहां भी 3 यहां भी 3, यहां इनफाइनाइट तो है नहीं। चलिए अब रूट गिनेंगे 1 2 3, 2 के पावर में रूट 3, ठीक है। अब 3 और 2 के पावर 3 8। अब देखिए 8 जब होता है तो मैंने बताया था 1 कम 7/8, तो x पावर m इंटू n गुना होगा, 7 21 8, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 21 के पावर, सॉरी x के पावर 21/8। देखिए इस तरह सवाल चल रहे हैं, ठीक है, आप नोट करो, मैं आगे सवाल लिख रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों, एक देखिए सवाल ये आपके बहुत सारे बुक में भी रहते हैं कंफ्यूजन के लिए। देखिए सवाल ये ऐसा है, देखिए ऐसा ए बी सी और डी, इसका मान। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, देते हैं ए के पावर 15/16, लेकिन ये आंसर गलत है। देखिए क्यों ऐसा गलत है, क्योंकि सब जगह ए अगर रहता तो सही होता, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए तो ऐसा देखिए, इसमें ए के पावर हाफ जानते हैं, क्यों जानते हैं, रूट एक ही को। बी पे 2 रूट, 1 रूट 2 रूट, ए 1/2 के पावर 2। सी पे 1 2 3, तो 1/2 के पावर 3। डी पे देखिए पावर हाफ और पावर 4, क्यों, 4 है, 1 2 3 4, ए के पावर हाफ, बी के पावर 1/4, सी के पावर 1/8 और डी के पावर 1/16। ये भी मेरा आंसर सही है। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन एलिमिनेट कर देता है, तो प्यारे बच्चों एलिमिनेट करेगा तो पूछ सर, तो बहुत लोग बच्चे बोलते हैं सर आप कैसे ऑप्शन बनाओगे, कैसे एग्जामिनेशन बनेगा। देखिए सवाल को ऐसे पूछ लेगा वो, ए देखिए फिर ऐसा नुकीला में 4, बी नुकीला में 8, देखिए जो बट्टा में रहेगा वो नुकीला में जाएगा, सॉरी सी, ये देखिए डी अनुकीला में कितना 16 और ये 1 है। मेरा ये भी आंसर सही है, ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास, ठीक है। अभी बहुत सारा सवाल को मैं हल कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। अभी वर्गमूल ही टॉपिक चल रहा है, स्क्वायर कैसे निकालना है, नंबर पे नहीं काम कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस पे काम कर रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों अभी इसमें नंबर सिस्टम में वही रखा मैंने,
अभी रूट का जैसे सवाल देखिए चल रहा है ऐसा, ये अभी नहीं बताया मैंने, 5 + 2 = 6। ये एग्जाम में कंफ्यूजन दे के आता है, सवाल ऐसा देगा x का मान ऐसा देता है, सवाल पूछता है x² + 1/x²। तो इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में ऐसे सवाल ही चलेंगे और वर्गमूल निकालना कैसे निकाला जाता है नंबर पे, अगले वीडियो में हम लोग यही। तो अभी तक बने रहेंगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज्यादा हो शेयर करें। और मैं लास्ट में एक बार दोबारा बोलता हूं मैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना से जितना मौका का फायदा भी उठाएं, क्योंकि अभी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए देर हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज अगर आपके पास आ गए हैं तो कभी भी आप एग्जाम को क्रैक करवा सकते हो। इसलिए अभी आपके मौका है कि जितने विद्यार्थी हैं वो सारे अपनी एफिशिएंसी पूरा लगा दें, ताकि आपका बहुत ही लिमिट समय में आपका सिलेबस क्या हो जाए, पूरा हो जाए और अगले बच्चे क्रैक क्या हो एग्जाम में कर दें। ठीक है।